देखिए, इन्वेस्टिंग का तरीका ना दिन पर दिन चेंज होते जा रहा है। बिकॉज़ मार्केट ने कुछ दिन खाली पॉज़ लेने की कोशिश करी। कुछ दिन मार्केट एक ज़ोन में अटका रहा, जैसे ही अटका रहा तो आपको क्या दिखा कि येस, इन्वेस्टमेंट का जो पुराना तरीका थे सब फ़ेल होते हुए दिखे। मार्केट जब बुल रन में होते हैं तो यही सब चीज़ें हाइड हो जाती हैं, पता नहीं चलता है। जब लेकिन मार्केट बियर रन में आता है ना तो आपको ये दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए आप निफ्टी की बात कर लें। तो निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, क्या 50 के 50 स्टॉक्स चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। गिन के 5-7 स्टॉक्स ही चल रहे हैं। उसी तरह मान लो निफ्टी में आप 200 स्टॉक्स का बास्केट ले लो, तो क्या वो सारे स्टॉक्स चल रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं चल रहे हैं। चल वही लिमिटेड फ्यू स्टॉक्स रहे हैं एंड जो उसमें इन्वेस्टेड रह रहा है, उन्हीं का अच्छा पैसा बन रहा है। तो मैं अभी आपको ना एक फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बजाज लाइफ न्यू लॉन्च कर रहा है, निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड। इस फंड का यही फिलॉसफी है कि जो 30 स्टॉक्स निफ्टी के टॉप 200 स्टॉक्स के बास्केट में से उसको मिलेंगे, उस स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करेगा जहां पे ज्यादा पोटेंशियल है रिटर्न्स का। उनको पूरा 200 में नहीं इन्वेस्ट करना है, उनको सिर्फ 30 में इन्वेस्ट करना है। अब बजाज लाइफ का मैं बता दूं तो ये 100% सब्सिडरी है आपके बजाज ग्रुप का। और इसका टोटल एयूएम एज ऑफ 31 मई था 1.4 लाख करोड़ का, तो काफी अच्छा नंबर है। और आज तक, ठीक है, 25 साल हो गया, बजाज लाइफ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाईएस्ट चल रहा है इंडस्ट्री में 99.3%। सॉल्वेंसी रेशियो इनको 266%, जो कि आईआरडीआई के मैंडेट 150% से बहुत ऊपर है। तो ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको डर है नहीं। अब फंड क्या है, चूंकि नया स्टार्ट हो रहा है तो इसकी एनएवी है 10 रुपीज। और फंड का नाम क्या हो रहा है? निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड। फंड का फिलॉसफी क्या है कि यार देखो, जो भी चीजें बार्गेन में अवेलेबल है उसको खरीदे। जैसे मान लीजिए कोई 2000 रुपए का जूता 1000 रुपए में अवेलेबल है, तो वो आपके लिए क्या हो गया कि आपको इंटरेस्ट देगा ना कि भाई सस्ते में है, राइट? तो वो चीज इनका कोशिश रहता है। अब बजाज इसमें क्या कर रहा है कि टॉप 30 कंपनी जो इंडियन इक्विटी मार्केट में निफ्टी 200 के अंदर आती हैं, जिनमें पोटेंशियल है कि वो अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हैं, स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, मनी मेकर्स भी हैं और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी है, ये जेम्स फिलॉसफी जो है उसी को यूज करके जो टॉप 30 स्टॉक्स मिल रहे हैं इन निफ्टी 200 का बास्केट, उसमें ये इन्वेस्ट करेंगे। और वो जब इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि अच्छा खासा वहां से पोटेंशियल रहेगा, रिटर्न बनेगा। क्योंकि मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो लास्ट समझ लीजिए कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं पे निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड 15.4% ग्रो किया है। मतलब लास्ट एक साल में जब निफ्टी नेगेटिव रिटर्न में बैठा था, वहां पे ये फंड ग्रो कर रहा था। और 1-2% का डिफरेंस नहीं है, 6% नेगेटिव से 15.4% पॉजिटिव, यानी कि ऑलमोस्ट नेट नेट 20% गैप। और अगर मैं इसको ओवरऑल के हिसाब से बताऊं आपको, तो निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड जो है, लास्ट 5 ईयर्स में सीएजीआर है उसका 27.8%, और लास्ट 7 ईयर्स का सीएजीआर है 25.7%। तो आप समझ रहे हैं कि इतना हायर रिटर्न, जबकि वहीं पे निफ्टी का एवरेज कितना चल रहा है, 12 से 13% का। उस जगह पे इतना हायर रिटर्न का पोटेंशियल है, राइट? तो रिटर्न हायर का पोटेंशियल आपको दिख रहा है वहां पे क्लैरिटी से। एंड उसके बाद उस फंड में ना आपको और भी अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कैसे कैसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं? चूंकि ये एक यूलिप प्लान है, ठीक है, मैं छुपा कुछ नहीं रहा हूँ, यूलिप प्लान ही है तो बता रहा हूँ कि यूलिप प्लान है। चूंकि ये यूलिप प्लान है, 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम, जो भी आपका फर्स्ट मंथ का एनुअल प्रीमियम रहेगा, या फिर आप एनुअल ऑप्ट करते हो तो एनुअल प्रीमियम जो भी रहेगा उसका 10 टाइम्स, या मंथली में 120 टाइम्स, जो भी आपका प्रीमियम रहेगा फर्स्ट मंथ के बाद से वो एक इंश्योरेंस कवर आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। तो एक इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट भी मिल गया, ग्रोथ पोटेंशियल का तो मिल ही रहा है। एंड उसमें क्या है कि अगर आप टैक्स रेजिम का बात करें तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं तो 80 सी में आपको 1.5 लाख का प्रीमियम बेनिफिट भी मिल जाएगा। या फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो या न्यू टैक्स रिजीम में, जब मेच्योरिटी होगी, तो जैसे म्यूचुअल फंड की मेच्योरिटी टैक्सेबल होती है, यहाँ पे मेच्योरिटी टैक्सेबल नहीं है। कंडीशन बस इतना है कि साल का एनुअल प्रीमियम मोर देन 2.5 लाख नहीं होना चाहिए। तो वो भी मंथली 20,000 होता है, तो कितने ही लोग करने वाले हैं, राइट? तो आपका अगर देखें तो आपका टैक्स फ्री रिटर्न जो इसमें बैठ रहा है बहुत अच्छा खासा बैठ रहा है, और उसके हिसाब से काफी अच्छा है। प्लस क्या है कि चूंकि ये बजाज का ये आपका वो है पॉलिसी है, इन्होंने एक ट्रिपल बेनिफिट का ऑफर भी देके रखा है। ट्रिपल बेनिफिट का ऑफर क्या देके रखा है इन्होंने? ट्रिपल बेनिफिट का ऑफर इन्होंने ये देके रखा है कि इन ए केस कोई अगर इंडिविजुअल का कुछ हो जाता है गलती से,
ठीक है? मतलब अनसर्टेन कोई चीज़ हो जाती है। तो मैच्योरिटी जो फंड है, वो तो जो नॉमिनी को मिलना है, वो तो मिलता ही है, जैसे बाकी जगह होता है। 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम इमीडिएट फैमिली को मिलेगा, इंश्योरेंस कवर वाला हिसाब, वो तो बेनिफिट है ही। पॉलिसी होल्डर के डेथ पे प्रीमियम भी पॉलिसी होल्डर के फैमिली को नहीं पे करना होगा, वो कंपनी ही बियर करेगी कॉस्ट। एंड एक इनकम बेनिफिट टिल द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी फैमिली को मिलते रहेगी। यानी कि मान लो 1 लाख रुपए का एनुअल प्रीमियम है, तो 1 लाख रुपए हर साल फैमिली को एज एन इनकम बेनिफिट भी मिलता रहेगा। अब आप कहेंगे 1 लाख कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ तो होता है, राइट? वो मिलता रहेगा। प्लस अगर आप एनआरआई हैं, तो आप अगर इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 18,000 पर मंथ भी अगर इन्वेस्ट करते हैं ऑन एन एवरेज, और 10 साल का प्लान लेते हैं, 20 ईयर्स बाद निकालने का सोचते हैं, तो 15-16% का भी सीएजीआर अगर हो गया, जहाँ की यहाँ पे तो 27-28% था, बट अगर 15-16% का भी सीएजीआर हो गया, तो 2 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, जो कि रिटायरमेंट में आपको काफी हेल्प करेगा। तो ये फंड ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है। इसका लास्ट एनएफओ डेट जो है वो 27 जुलाई है। 27 जुलाई तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा ना, उसके थ्रू अगर आप जाएंगे, तो पॉलिसी बाजार आपको काफी हेल्प भी करेगा। तो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है, उसमें अगर आप जाएंगे, तो आपको करना क्या है कि आपको ये प्लान्स दिख रहे हैं, आप व्यू प्लान्स पे जाएंगे। व्यू प्लान्स पे गए, मैंने मान लीजिए यहाँ पे 15,000 पर मंथ, 10 ईयर्स, ठीक है? ये आपसे पूछ रहा है कि कैसा आपको देखना है, तो 10 ईयर्स और 20 ईयर्स बाद विड्रॉल मार्केट लिंक मैंने लगा दिया, ठीक है? अब मैंने क्या बोला कि भाई मेरे को व्यूज डिटेल दिखाओ, तो मैंने जो जेम्स फिलॉसफी बताई वो दिखा रहा है। मैं प्रोसीड पे गया। मैं जब प्रोसीड पे गया, तो यहाँ पे क्या है, वही मैंने जैसा बताया था। अब इंश्योरेंस कवर देखिए, एक 20 लाख का इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो गया, राइट? ये एक बेनिफिट है। और मेच्योरिटी का अगर 22% सीएजीआर अगर पकड़ रहे हैं, तो 4.64 करोड़ का मेच्योरिटी आता है। मान लीजिए 15-16% भी रहता है, ठीक है? तो 15-16% भी होता है ना, तो ये 2-2.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस क्रिएट करेगा। तो काफी एक अच्छा प्लान है, जहां पे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उससे क्या है कि पॉलिसी बाजार आपको हेल्प भी करेगा। एंड पॉलिसी बाजार ही क्यों? क्योंकि वो बजाज के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में काफी हेल्प करता है। कोई क्वेरी रही, कोई डाउट रहेगा, तो बजाज पॉलिसी बाजार के लोग आपको कॉल पे समझा भी देंगे। तो आप चाहें तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको चेक कर लीजिए। इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको मिल रहा है, ट्रिपल बेनिफिट प्लान मैंने बताया ही आपको, जो है सो है। टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको मार्केट लिंक ग्रोथ का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आप उतने टेन्योर तक इसको होल्ड कर लेते हैं, तो मार्केट लिंक ग्रोथ जो आपको मिलेगा ना, वो बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। इस तरह का एक फंड जरूर लेके रखिए, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।